गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पेज नंबर 16 यानी कि पृष्ठ संख्या 16 पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है पेज नंबर 16 में। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ भी लिखा नहीं है। इसका मतलब आज एक्टिविटी करना है, यानी कि आज हमें सोच करके लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। अरे वाह, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमें चित्र देख के उसका नाम लिखना है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि इसका नाम तो बहुत कुछ हो सकता है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि वही नाम लिखना है जिसमें छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये वाला चित्र देखिए और बताइए क्या है। बिल्कुल सही, सन। लेकिन हमें हिंदी में लिखना है। हिंदी में क्या कहेंगे? सूरज। ठीक है, और एक बात और बताऊंगा कि सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ सूरज लिखना है। सूरज इसलिए लिखना है कि उसमें छोटी ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा आती है ना। अब कैसे लिखेंगे, दोनों साथ में लिखते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए और मैं भी लिखता हूँ। यानी कि आप अपने बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे सूरज के लिए? स। ये स। इसके बाद छोटी ऊ की मात्रा होगी कि बड़ी ऊ की मात्रा होगी, बताइए। बिल्कुल सही, बड़ी ऊ की मात्रा, सु। उसके बाद र, सूरज। ज कैसे लिखेंगे? ऐसे, ऐसे और ऐसे। और ऊपर में शिरो रेखा खींचना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया सूरज। अब आप कहेंगे कि सर स के नीचे आपने बड़ी ऊ की मात्रा क्यों लगाई, छोटी ऊ की मात्रा क्यों नहीं लगाई? वो इसलिए कि जब हम सू का उच्चारण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, सूरज है ना। हम ये नहीं बोलते सूरज, नहीं, सू पे थोड़ा जोर दे के बोलते सूरज, है ना, इसीलिए बड़ी ऊ की मात्रा। अब आते हैं यहाँ पे। ये बताइए ये कौन सा पेड़ है, ये आपको सोच के बताना है। बताइए सोच के, मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं कौन सा पेड़ है ये वाला। चलिए नीचे तक देखते हैं। ये देखिए, नीचे से देखिए। हम जब गांव में जाते हैं या फिर ट्रेन से जब बाहर जब देखते हैं, ट्रेन का सफ़र करते वक्त, तो इस तरह के पेड़ बहुत दिखाई देते हैं। कौन सा है बताइए? ये यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, कुछ फल भी लदे हुए हैं इस पेड़ पे, तो सोच के बताइए। बिल्कुल सही, खजूर। ठीक है, ये खजूर का पेड़ है ना। तो हमें यहाँ लिखना है खजूर। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे बताइए? खजूर के लिए पहले तोड़ तोड़ के समझिए, है ना। खजूर के लिए ख जू र, यानी कि पहले लिखेंगे ख, फिर जू, फिर र। कितना आसान है ना। तो आइए लिखते हैं ख। ख के लिए ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये हो गया ख। ख का एक नियम है बच्चों, ये देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, जुड़ा होना चाहिए। यदि आप नहीं जोड़ते हैं तो गलत होगा। ख में जोड़ना है। ठीक है, तो ख। ख के बाद जू। जू के लिए पहले लिखेंगे ज, फिर मात्रा लगाएंगे ऊ की। ठीक है, तो ज, ऐसे ऐसे। अब कौन सी मात्रा, छोटी ऊ या बड़ी ऊ? तो अब देखिए उच्चारण में जू में हमें जोर लगता है। खजूर। देखिए ज के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा होगी, क्योंकि हम इसका उच्चारण थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए करते हैं ना। खजूर, 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 खजूर। ऊपर में शिरो रेखा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ना, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये मुझे बताइए ये क्या है? वेरी गुड, बहुत आसान था ना, भालू। अब लिखेंगे कैसे, सवाल उठता है कि हम लिखेंगे कैसे। तोड़िए, भालू मतलब भालू। पहले लिखेंगे भा, फिर लिखेंगे लू। तो आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे भा, यानी कि पहले लिखिए भ, फिर आ की मात्रा, तो भा हो गया। फिर ल, ल में ऊ की मात्रा। कौन सा ऊ?
बड़ी ऊ, क्यों? भालू, है ना। इसमें ल में ऊ की मात्रा है, तो हम इसका उच्चारण थोड़ा सा देर के लिए करते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए करते हैं ना, भालू। इसीलिए हम ल में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे। अब ये बताइए क्या है? मोर ना। मोर तो अच्छी बात है, मोर है, लेकिन मोर को एक और नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा लिखना है जिसमें छोटी ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग होता हो। तो अब सोच के बताइए, मोर को और क्या कहते हैं? सोच के बताइए, या फिर मेरे इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए और उसके बाद सोचिए। जब आपको आंसर याद आ जाए उसके बाद इस वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए वहीं से। हाँ, इसको कहेंगे मयूर। मोर का दूसरा नाम मयूर भी होता है ना। तो आइए लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? म यू र, है ना। म यू के लिए पहले लिखेंगे य, और य में बड़ी ऊ की मात्रा और र, मयूर। देखिए, हम जब उच्चारण करते हैं तो मयूर, य में ऊ की मात्रा पे जोर देते हैं, इसीलिए बड़ी ऊ की मात्रा। और शिरो रेखा लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, मयूर। अब आते हैं इसके बाद यहाँ पे, ये क्या है बताइए? मुर्गी की मुर्गा, मुर्गा के सिर के ऊपर ये होता है, ऐसा है ना। तो ये है मुर्गा। अब मुर्गा कैसे लिखेंगे, ये सवाल उठता है ना। तो तोड़ के, कभी भी कोई भी शब्द लिखना है तो उसे तोड़ के देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो यहां तोड़िए, मुरगा, लेकिन हम मुर्गा तो नहीं बोलते, हम बोलते मुर्गा, यानी कि र का उच्चारण कम समय के लिए करते हैं, है ना। तो उस बारीकियों को देखते हुए देखिए मैं कैसे लिखता हूं, ठीक है। पहले लिखिए म छोटी ऊ की मात्रा, क्योंकि मुंह का उच्चारण हम कम समय के लिए करते हैं, मुंह। उसके बाद र लिखेंगे, लेकिन र जो है यहां आ जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया? र के मात्रा को हमने यहां क्यों लगाया? इसलिए कि जो र है, हम मुर्गा नहीं बोलते, हम बोलते मुर्गा, यानी कि र का जो उच्चारण है बहुत कम समय के लिए करते हैं, इसीलिए वो जो र जो है यहाँ इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम र का उच्चारण कम समय के लिए करते हैं तो जहाँ पे मुर्गा में र लगना है उसके आगे वाले वर्ण पे वो ऊपर में इस तरीके से आ जाता है, ये नियम है, ठीक है। तो मुर्गा। अब आते हैं यहाँ पे, ये बताइए ये क्या है? सोच के बताइए। चूहा। तो ये क्या है फिर? ये भी चूहा है, दोनों में से फर्क तो होना चाहिए। ये यदि चूहा है तो ये क्या है? इसके सिर पे देखिए रिबन इसने लगाया, इससे क्या हो गया? चूहिया। ये चूहा, ये चूहिया। तो आइए अभी हम लिखेंगे चूहिया, ठीक है। चूहिया लिखने के लिए, चूहिया, हमें लिखना है चू ही या, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? च छोटी ऊ की मात्रा, ही या। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब बन रही है ना, वो इसलिए कि माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया चूहिया। अब इसमें क्या है कि च में ऊ की मात्रा है, यानी कि चू का उच्चारण हम कम समय के लिए करते हैं, उस पर जोर नहीं देते हैं, इसीलिए छोटी ऊ की मात्रा। अब आप कहेंगे कि सर मुझे तो कन्फ्यूजन लग रहा है, कहाँ छोटी ऊ की मात्रा, कहाँ बड़ी ऊ की मात्रा है। तो बच्चों ऐसा है कि धीरे धीरे करके समय के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम कम समय के लिए उच्चारण करते हैं, कहाँ ज़्यादा समय के लिए। इसके लिए हमेशा नियम से हिंदी की किताबों को पढ़ते रहना है ना। हिंदी की स्टोरी बुक्स यदि आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ना। तो ये हो गया चूहिया। अब यहाँ आते, ये क्या है? चूहा। ये है चूहिया, ये चूहा, ठीक है।
तो हम यहां लिखेंगे चूहा, चू और हा। च, अब बताइए कौन सा मात्रा होगा? चूहा। उच्चारण में देखिए क्या आ रहा है? चूहा, यानी कि बड़ी ऊ। और हा, हा, चूहा। क्योंकि जब हम चूहा का उच्चारण करते हैं तो चू पे उच्चारण थोड़ा ज्यादा देर के लिए होता है ना, इसलिए चूहा। अब ये क्या है बताइए? फ्लावर तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? फूल। बिल्कुल गलत, फूल। फूल नहीं कहना है, फूल नहीं होता है, फूल होता है, ठीक है? तो इसे हम कहेंगे फूल। बहुत आसान। अब यहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम? यहां लिखते हैं फा, फूल। उच्चारण ज्यादा समय के लिए कर रहे इसलिए फू, ला, शिरोरेखा, फूल, ठीक है? अब आते हैं यहां पे। ये किसके लिए बोल रहा है? थोड़ा सोचिए, मैं चाहता हूं कि आप बताएं यहां क्या होगा, किसके लिए बोल रहा है? आसपास देखिए। ये वाला तो कछुआ के लिए है, मैंने नाम बता दिया, मुझे नहीं बताना चाहिए था, है ना? ये कछुआ है। लेकिन ये क्या है? ये है, इसके लिए कहा गया है। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा में इसे ब्रिज कहते हैं। और क्या कह सकते हैं इसे? हिंदी में क्या कहेंगे? पुल। पुलिया भी कहते हैं या पुल कह सकते हैं, ठीक है? तो यहां लिखते हैं, ठीक है? तो हम इसे पुल भी लिख सकते हैं और पुलिया भी, लेकिन छोटी सी है ना, तो इसे हम पुलिया ही लिखेंगे, ठीक है? आइए पहले क्या लिखना है तोड़ के देखिए, पुलिया, है ना? तो पहले लिखेंगे पू, प। अब ध्यान दीजिए, पुलिया लिखते वक्त पू पे जोर कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है? उच्चारण हम ज्यादा देर के लिए कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? ये थोड़ा ध्यान दीजिए। पुलिया यानी कि कम समय के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? पू, ली, या। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है, ये जो ल है इसमें मैंने छोटी की मात्रा लगाई है, क्योंकि ली का उच्चारण हम कम समय के लिए कर रहे हैं, इसीलिए छोटी की मात्रा। यदि ली का उच्चारण ये हम ज्यादा समय के लिए करते, उस पर जोर देते, तो हम यहां से लगाते, यानी कि बड़ी की मात्रा लगती, ठीक है? ये नियम है पुलिया। और ये बिल्कुल सही, बहुत आसान है, कछुआ, है ना? आइए लिखते हैं। अब कछुआ लिखने के लिए हमें कैसे लिखेंगे? इसे तोड़ के देखिए, क, छु, आ। अब आइए लिखते हैं। क के बाद लिखेंगे छु, यानी कि पहले लिखेंगे छ। अब कछुआ यानी कि छ में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण कम समय के लिए हो रहा है, कछुआ। आ की मात्रा ऊपर में शिरोरेखा। अब देखिए उच्चारण ध्यान से देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? कछुआ, कछुआ। क, छू का उच्चारण हम कम समय के लिए कर रहे हैं, इसीलिए छोटी ऊ की मात्रा कछुआ, अ में आ की मात्रा कछुआ, ठीक है? तो इस तरीके से छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा किस तरीके से लगाना है और उच्चारण के आधार पर कैसे लगाना है, इस वीडियो में हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही।